रील कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिल्म 28 ईयर लेटर्स की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन। फिल्म का मंजर 28 साल बाद का है, जब रेज वायरस ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। मुल्क अब भी अलग थलग है और जमीनी हिस्सा ज्यादातर मुतासिर लोगों के कब्जे में है। कुछ बच जाने वाले लोगों ने दूर दराज मकामात पर छोटी महफूज आबादियाँ बना ली हैं। उनमें से एक आबादी होली आइलैंड पर रहती है, जो समंदर के रास्ते से जमीन से जुड़ी है। यहाँ रहने वाले लोग सख्त कवानीन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और जमीन पर जाना इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। कहानी का मरकजी खानदान है जेमी, एक बाप जो अपने घर वालों की हिफाजत करता है, इसला उसकी बीवी जो शदीद बीमारी का शिकार है, और स्पाइक उनका 12 साल का बेटा जो इस नई दुनिया में ही पैदा हुआ। जेमी अपने बेटे स्पाइक को जमीन पर ले जाता है ताकि वो असल खतरों का सामना करना सीखे। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ एक बच्चे को सख्त हकीकत का सामना करना पड़ता है। जमीन सुनसान और खौफनाक है। मुतासिर अफराद अब भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ तन्हा घूमते हैं और कुछ इलाकाई तौर पर रहते हैं। स्पाइक के लिए ये मंजर दहशतनाक है, लेकिन यही उसकी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। इस सफर के बाद स्पाइक समझने लगता है कि जिंदा रहना सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी हिम्मत भी जरूरी है। जब वो वापस जजीरे पर आते हैं तो इसला उसकी माँ की हालत मजीद खराब हो जाती है। जजीरे पर इलाज की सहूलत मौजूद नहीं होती। स्पाइक को पता चलता है कि जमीन पर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम डॉक्टर लैन कैल्सन है। कहा जाता है कि वो अब तक जिंदा और लोगों का इलाज करता रहा है। अपनी माँ को बचाने की उम्मीद में स्पाइक खुद फैसला करता है कि वो उसे जमीन पर ले कर जाएगा। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। स्पाइक अपनी माँ को लेकर दोबारा खतरनाक जमीन पर जाता है। रास्ते में उनका सामना मुतासिर अफराद से होता है जो वक्त के साथ मजीद खतरनाक हो चुकी होती है। स्पाइक को अपनी माँ की हिफाजत और हिम्मत दोनों को बरकरार रखना पड़ता है। ये सफर उसे जल्द ही मजबूत और समझदार बना देता है। आखिरकार वो डॉक्टर कैल्सन तक पहुँच ही जाते हैं। डॉक्टर कैल्सन तन्हाई में रहता है और इस वबा के असरात को गहराई से देख चुका है। उसका लहजा पुरसकून और मन पसंद है। वो इसला का मुआयना करता है और हालत को जज्बाती अंदाज में नहीं बल्कि वाकई तौर पर देखता है। फिल्म इंसानी जज्बात और सख्त हकीकत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करती है। डॉक्टर का ख्याल है कि ये वबा अब सिर्फ एक मर्ज नहीं रही बल्कि निजाम फितरत का हिस्सा भी बन चुकी होती है। जमीन पर खतरा बढ़ता जाता है। स्पाइक को अपनी माँ के मुतालिक एक सख्त सच का सामना करना पड़ता है। इसी मरहले पर स्पाइक का सफर मुकम्मल होता है। वो डरने वाला बच्चा नहीं रहता बल्कि मुश्किल फैसले करने वाला फाद बन जाता है। दोस्तों, फिल्म का इख्तिताम भी यहीं पर हो जाता है। फिल्म का इंजाम पुर उम्मीद भी है और बेचैन कर देने वाला भी। स्पाइक की दुनिया असल सूरत हाल देख चुकी होती है। ये दुनिया पुरानी दुनिया से मुख्तलिफ है जहाँ जिंदा रहना सबसे बड़ी जंग है। कहानी इस बात पर खत्म होती है इंसान को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी मजबूत रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारी आज की फिल्म की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी फिल्म की कहानी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।